हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के 3 केसेस। आज हम रिमेनिंग 3 केसेस देखने जा रहे हैं। उससे पहले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से इमेज फॉर्म करते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे सारे हथियार। तो क्या क्या है वो। नंबर 1 पहला हथियार है कि ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर। क्या बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। पहला हथियार है कि अगर रे पैरेलल आएगी, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो टकरा के कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरा हथियार है ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस। दूसरा हथियार क्या है, दूसरा हथियार है कि अगर रे फोकस से पास कर रही है तो टकरा के पैरेलल हो जाएगी। इसका जस्ट उल्टा, अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास करेगी, फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। और थर्ड हथियार है कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो टकरा के वापस वैसी की वैसी आ जाएगी। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो टकरा के वापस से वैसी की वैसी आ जाएगी। क्लियर है बात। ठीक है, तो हमने क्या क्या 3 केसेस देखे थे, उन्हें भी हम जल्दी से देख लेते हैं। पर हमारा डस्टर कहाँ है। तो इन हथियारों की मदद से हम सभी केसेस बना सकते हैं। देखते हैं 1 by 1। पहला केस क्या था, पहला केस था कि अगर ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पे है तो ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस। तो इमेज कहाँ बन जाती थी, ये इन्फिनिटी से हमेशा रेस कैसी आती है, पैरेलल आती है। इन्फिनिटी से रेस पैरेलल, तो ये पैरेलल गई, फोकस से पास किया, ये पैरेलल गई, फोकस से पास किया, तो इमेज बनेगी यहाँ पे। इमेज ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती है। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे इमेज बनेगी। यहाँ पे नेचर क्या होगा, मिरर के सामने बन रही है, रेज असली में इंटरसेक्ट कर रही है तो नेचर होगा रियल, और हमें नज़र नहीं आ रही है लेकिन ये बनती है इन्वर्टेड। जब भी रियल इमेज बनेगी तो वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टी ही बनेगी। साइज़ क्या होगी, साइज़ बहुत छोटी सी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, या फिर पॉइंट साइज भी हम इसे बोल सकते हैं। और पोजीशन क्या है भाई इसकी, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकस। क्लियर है बात, एट फोकस पे बन रही है। केस फर्स्ट था ये, ऑब्जेक्ट कहाँ थी, ऑब्जेक्ट थी इन्फिनिटी पे। केस सेकंड क्या था, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले आए। केस सेकंड था कि ऑब्जेक्ट है कहाँ, तुम भी खुद से रिमाइंड करो जितना मैं रिवीजन करा रहा हूँ। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, कहाँ थी ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो पहला हथियार पैरेलल गई, फोकस से पास किया। दूसरा हथियार, या तो दूसरा हथियार यूज़ कर लो या तीसरा, मैं तीसरा यूज़ करता हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, टकरा के वापस वैसे की वैसे ही आएगी। तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ टकराई तो ये बनेगी अपनी इमेज। वहीं से नीचे की तरफ एरो, ये बनेगी अपनी इमेज। ये हो गई इमेज, ये हो गई ऑब्जेक्ट। तो इमेज कैसी बन रही है, इमेज की पोजीशन क्या है, पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या है, अभी भी देखो रेस असली में टकरा रही है, मिरर के सामने इमेज बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटी, तो हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। क्लियर है बात। थर्ड केस भी देख ही लेते हैं। केस थर्ड, ये हो गया कॉनकेव मिरर, इसे बनाना नहीं है, ये हमने कल बना लिया है। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रही है, ऑब्जेक्ट रखा रही है थर्ड केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ पहले इन्फिनिटी पे थी, आगे लाए यहाँ पे ले आए, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए। तो पहला हथियार पैरेलल गई, टकरा के कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरा हथियार फोकस से पास कराओ तो टकरा के कहाँ जाएगी,
पैरेलल हो जाएगी, हाँ या ना? पैरेलल हो गई तो ये पॉइंट हो गया अपना इमेज। तो इमेज सेंटर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है तो इमेज भी 8 सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनती है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या हो जाएगी? सेम साइज, जितनी साइज ऑब्जेक्ट की थी उसी साइज की इमेज बनेगी। समझ में आई बात? अब अगले केस पे आ जाते हैं। ठीक है, अगला केस क्या होगा? अगला केस होगा कि ऑब्जेक्ट को उठा के सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया। भाई कहाँ रखा हमने? यहाँ रख दिया। अब सेंटर पर रख दिया, अब सेंटर और फोकस के बीच में। तो केस नंबर 4 डाल लेंगी। केस नंबर 4। सर ऐसे कितने केस हैं? ऐसे 6 केसेस हैं। बहुत सिंपल है, खुद से बना के देखना है, केवल सुनना ही नहीं। केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C and F. Object is between C and F. C and F सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो अच्छे बड़ा डायग्राम बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे। ये हो गया मिरर, ये हो गई उसकी पॉलिश, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट बना दी। अब मैंने तुम्हें बोला था इंसिडेंट रे हमेशा इस एरो से पास होगी, एरो से शुरू होगी। इंसिडेंट रे हमेशा इस एरो से स्टार्ट होगी। तो देखो यहाँ से रे गई, पहला हथियार पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो टकरा के कहाँ जाएगी? फोकस से पास होगी, हाँ या ना? टकरा के कहाँ से पास होगी? फोकस से। दूसरा हथियार क्या है कि रे अगर फोकस से पास होगी तो बाद में पैरेलल हो जाएगी, हाँ या ना? इतना अच्छा नहीं बना, एक और बार बना देते हैं। दूसरा हथियार है कि रे अपनी अगर फोकस से पास होगी तो बाद में पैरेलल हो जाएगी, हाँ या ना? तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ इस पॉइंट पे बन रही है, जो कि एकदम क्लियरली डायग्राम नहीं बन पा रहा है जो हम बनाना चाह रहे हैं। थोड़ा सुधार करते हैं इसमें। तो कभी कभी ऐसा होता है, देखो, है ना, जब हम स्केल से भी बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ हम चाहते हैं वहाँ इमेज नहीं बन रही, क्योंकि मुझे तो पता है कि इमेज कहाँ बननी चाहिए, लेकिन वो नहीं बन रही है। तो वैसे का वैसा बना के छोड़ के नहीं आना है, उसे सही करना है। ये हो गया, ये हो गई अपनी ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहला इंसिडेंट रे गई पैरेलल, कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। सेकंड इंसिडेंट रे गई फोकस से, कहाँ जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो इमेज कहाँ बन रही है? इस पॉइंट पे बन रही है। इस पॉइंट पे इमेज बनती है और देखो रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रही है, उल्टी ही बन रही है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। कहाँ बनी इमेज? बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, या फिर इसे अपन बोलते हैं बियॉन्ड सी, सी से दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अभी भी मिरर के सामने ही बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। हल्की सी बड़ी नजर आ रही होगी तुम्हें, है ना? तो इसे हम बोलेंगे एनलार्ज्ड या फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। ठीक है, समझ में आया? ड्रॉ करो, खुद से ड्रॉ करो। सर फर्स्ट और थर्ड हथियार लगा के करते तो भी बन जाता क्या? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हो गया, चलो, है ना? खुद से ड्रॉ करना है, कोई से भी 2 हथियार लगाओ और बना के देखो बन रहा है क्या। अब आ जाते हैं हम आखिरी केस, आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट, केस नंबर 5। केस नंबर
5। ऑब्जेक्ट कहाँ रखाएगी अब? फोकस पे रखाएगी। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखाएगी? फोकस पे रखाएगी। तो ये बनाया मैंने मिरर, ये हुआ पोल, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हुआ फोकस। ये रखी मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रखी मैंने ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट कभी भी ज़्यादा बड़ी मत बनाया करो, है ना। ऑब्जेक्ट एक डिसेंट साइज़ की बनाया करो, उससे थोड़ा सा एक्यूरेट बनता है डायग्राम। ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ हम पढ़ेंगे 12th में कि ऐसा क्यों होता है कि ऑब्जेक्ट छोटी बनाने से डायग्राम ज़्यादा एक्यूरेट बनता है, हम देखेंगे ये बात। तो ऑब्जेक्ट हमेशा एक डिसेंट साइज़ की बना दिया करो, ज़्यादा इतनी बड़ी बड़ी नहीं बनानी है। ये फोकस पर रख दी मैंने ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो पहला हथियार क्या है? पहला हथियार है पैरेलल जाएगी, इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकालनी है। तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, हाँ या ना। दूसरा हथियार क्या है कि अगर फोकस से पास करेगी तो फोकस से पास तो अपन करा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, फोकस से पास नहीं करा सकते हैं तो क्या करें? तीसरे हथियार पे आ जाओ। देखो पहला हथियार पैरेलल जाएगी, फोकस से जाएगी, दूसरा हथियार फोकस से जाएगी, तो फोकस से ऐसे तो जा नहीं सकती है, तो फिर तीसरे हथियार पे आ जाओगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करेगी तो टकरा के वैसे की वैसी आ जाएगी। अब टकरा के आएगी तो इसे मिलाना पड़ेगा, सर पीछे ले जाओ पीछे ले जाओ पीछे ले जाओ, लेकिन मुझे सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो ये कहीं मीट करेगी क्या? नहीं मीट करेगी। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि पैरेलल रेस कहाँ पे जाकर मीट करती है? इन्फिनिटी पे। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। हमारी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी, बहुत दूर जाके हमारी इमेज बनेगी, हाँ या ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे भाई? बहुत दूर जा रहे हैं। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी? एट इन्फिनिटी। अब कमाल की बात देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी तो इमेज बन रही थी फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज बन रही है फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पहला केस तो इमेज बन रही थी फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। नेचर क्या हो जाएगा इमेज का? अभी भी मिरर के सामने ही बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो जाएगी इमेज की? साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगी भाई? साइज हो जाएगी बहुत बड़ी। बहुत बड़ी को लिखेंगे हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। सिंपल, नोट करो, खुद से बना के देखो। अब देखो ये याद रखना होता है, तुम अभी डायग्राम बनाओगे, तुम्हारी हो सकता है पैरेलल नहीं आए, तुम्हारी हो सकता है पैरेलल नहीं आए, लेकिन हमें पैरेलल ही बनानी है। डायग्राम इस तरीके से बनाना है कि ये दोनों रेज पैरेलल आए, क्योंकि ये चीज़ हमें पता है कि यार फोकस पे रखता हूँ मैं ऑब्जेक्ट तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये जो रेज है ये पैरेलल ही आए एक दूसरे के। ये बात समझ में आई? ये जो रेस कैसी आए? पैरेलल ही आए एक दूसरे के, तब जाके इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो ऐसा ही डायग्राम बनाना है। ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर मेरा तो पैरेलल नहीं आया, तो फिर पैरेलल बनाना पड़ेगा, है ना। हमें 6 केसेस याद रखेंगे जिससे बहुत फ़ायदा हो जाता है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट वहाँ है तो कहाँ बनेगी, ये तुम याद रखेंगे, है ना। ये हम याद रखेंगे। इसे ड्रॉ करो, बिल्कुल ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है। अब आ जाते हैं हम आखिरी केस पे। केस 6 ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया हमने? पोल और फोकस के बीच में। तो ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा फोकस। तो वापस से ऑब्जेक्ट में मीडियम साइज़ की बनाऊंगा, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। अब पोल और फोकस के बीच में रखा है, ठीक है। देखो पहला केस क्या था? इन्फिनिटी पर रखी थी। दूसरा केस सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। तीसरा केस सेंटर पे। फोर्थ केस सेंटर और फोकस के बीच में। फिफ्थ केस फोकस पे। सिक्स्थ केस पोल और फोकस के बीच में। ख़त्म, बस। और कहाँ रखेंगे? मिरर के अंदर जाके तो रख नहीं सकते हैं। तो पहला हथियार, ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे निकालो, टकरा के कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरा हथियार,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई रे निकालो, तो टकरा के कहाँ जाएगी, टकरा के वापस इस तरफ ऐसे कि ऐसी आ जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई रे निकालनी है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई रे निकाली, टकरा के वापस ऐसी आएगी। तो हमें दिख रहा है कि ये इधर तो नहीं मिलने वाले भैया, इधर तो ये डाइवर्ज हो रहे हैं, इधर तो ये डाइवर्ज हो रहे हैं, तो ये कहाँ मिलेंगे। सर इसको थोड़ा और एक्सटेंड करो, आप इस तरफ थोड़ा और एक्सटेंड करो, ऐसे ही इधर वाले को भी थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए, तो ये यहाँ पे जाके मिल गए, ये यहाँ पे जाके मिल गए, तो ये पॉइंट हो जाएगा अपना इमेज। इस बार इमेज बन रही है अंदर, मिरर के अंदर बन रही है और सीधी बन रही है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज होगा वर्चुअल, क्योंकि रेज डायरेक्टली नहीं मिल रही है, हमें ज़बरदस्ती पीछे ले जाके मिलानी पड़ी। और मिरर के अंदर जब इमेज बनती है तो वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। खड़ी बन रही है ना इमेज, एकदम सीधी बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज, तो हम बोलेंगे या तो इनसाइड द मिरर या बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर बन रही है, ठीक है। और साइज़ क्या है, साइज़ ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो एनलार्ज्ड, यानी कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है। वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाल के लिखेंगे कि कॉनकेव मिरर, नंबर 1, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म both real image and virtual image। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर दोनों बना सकता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कब बनाएगा वो, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। बाकी सारे केसेस में रियल इमेज बन रही थी। तो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉनकेव मिरर दोनों बना सकता है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट है पोल और फोकस के बीच में। क्लियर है बात, नोट करो, नोट कर लो भाई। हो गया, चलो अब इन 6 के 6 केसेस की समरी देख लेते हैं। समरी का मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट इन द सेंस कि इन चीज़ों को हमें दिमाग में रखना है ना। डायग्राम बनाते टाइम वो हेल्पफुल होंगे कि तुम्हें पहले से पता हो कि इमेज कहाँ बनेगी, तो हम डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे कि इमेज वहाँ पे बने, ठीक है। तो एक टेबल बनाएंगे, टेबल का फर्स्ट कॉलम होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं। सेकंड कॉलम पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ रख रहे हैं। थर्ड कॉलम नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसी बन रही है। और लास्ट कॉलम होगा साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या है। तो सीरियल नंबर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट रखते हैं एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, एट फोकस, फोकस पे इमेज बनती है। नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज किसी होती है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड होती है, हाँ या ना। फिर सेकंड केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, फिर दिमाग में आना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट केस इन्फिनिटी पे रख दी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। सेकंड केस क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, तो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है।
नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। थर्ड केस क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट हमने रख दी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी क्या बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसी रहती है, सेम एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही इमेज की साइज होती है। फोर्थ केस, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में जब रखते हैं तो इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड सी, यानी कि बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, या फिर हम बोल सकते हैं बियॉन्ड सी। नेचर के साथ होता है रियल एंड इन्वर्टेड, और बड़ी बनती है, एनलार्ज्ड। फिर फिफ्थ केस क्या होगा, फिफ्थ केस होता है जब हम ऑब्जेक्ट को एट फोकस पे रख देते हैं, फोकस पे रख देते हैं तो इमेज क्या बनेगी, एट इन्फिनिटी, और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और बिल्कुल इन्फिनिटी पे जाके बनती है, बहुत बड़ी बनती है, तो हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है। और लास्ट केस होता है जब ऑब्जेक्ट पोल, बिटवीन पोल एंड फोकस और पोल के बीच में रखी, तो इमेज का बनती है बिहाइंड द मिरर या इनसाइड द मिरर, जो भी हमें अच्छा लगे। कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात समझ में है। आर एंड आई का मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। आर एंड आई का मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है ना ये बात, आर एंड आई मतलब क्लियर है, नोट्स में रियल एंड इन्वर्टेड लिखना है। और साइज कैसी रहेगी, साइज रहेगी एनलार्ज्ड। तो इन सभी केसेस में रियल इमेज बनाता है, लेकिन एक केस जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल। क्लियर है बात। तो ये हमने पढ़ लिया, इसे तुम्हें याद रखना है, ठीक है, कि जब इन्फिनिटी पे होगी तो ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बनेगी, कैसी बनेगी, और साइज क्या रहेगी। ठीक है, डायग्राम से हेल्प मिलेगी। तुम्हारा होमवर्क है इन सभी केसेस को याद भी रखना और इन्हें ड्रॉ करके देखो खुद से कि यार ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कैसे बनानी है, यहाँ है तो कैसे बनानी है, यहाँ है तो कैसे बनानी है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो बाय बाय।